नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम में से बहुत लोगों को घूमने का शौक होता है। किसी को बाइक में सफ़र करना पसंद है, तो किसी को बस में सफ़र करना, तो किसी को ट्रेन में घूमना पसंद होता है। आज हम आपको ऐसी ही ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सफ़र करने वाले 104 लोगों का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन ऑफ ज़ेंटी। दुनिया भर में फैले रेलवे के जाल ने आगमन को आसान किया है, लेकिन इसके साथ ही कथित तौर पर कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं जिनका आज तक कोई सही से प्रमाण नहीं मिल पाया है। जैसे कई रेलवे स्टेशनों पर पैरालौकिक ताकतों का बसेरा होना जैसी मान्यताएं हैं, लेकिन इटली की एक ट्रेन इन रहस्यों में सबसे ऊपर है। साल 1911 में जेंटी नाम की एक कंपनी की ट्रेन अपने पहले सफ़र तक पहुंचने से पहले ही एक सुरंग में गायब हो गई। इसमें 100 से ज़्यादा यात्री थे। बाद में जहां तहां ट्रेन दिखाई देने के दावे किए जाने लगे, इसका सच आज तक पता नहीं लग सका है। ये विश्व युद्ध से पहले की घटना है। बात शुरू होती है जून 1911 से। उसी साल जून में एक इटालियन रेलवे कंपनी जेंटी ने अपनी ट्रेन के एक नए मॉडल के लिए एक फ्री राइड देने का ऐलान किया। इसके लिए 100 यात्री समेत 4 रेलवे कर्मचारियों को चुना गया। ट्रेन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था और यात्री आराम से गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक सुरंग में पहुंचने के बाद ट्रेन गायब हो गई। उसके बारे में काफ़ी सारी खोजबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। आगे की कहानी बाद में सामने आई। दरअसल ट्रेन में 104 लोगों में से 2 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। वे मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान थे और काफ़ी बुरी हालत में थे। काफ़ी इलाज और मानसिक सेहत के इलाज के बाद यात्री आखिरकार सामान्य हो सके। हालांकि वे इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने बताया कि उस रोज़ जैसे ही वो सुरंग तक पहुंचे थे, ट्रेन में गाढ़े सफ़ेद रंग का धुआं भरने लगा। लोग एकाएक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। लगभग सबको लगा कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। उस यात्री ने ट्रेन में पैरालौकिक ताकतों की बात कही थी। इस अफरा तफरी में 2 यात्री ट्रेन से किसी तरह बाहर निकल आए। वह किसी तरह बंद ट्रेन से बाहर आ सके। इसके बाद खुद भी वह नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में उसी सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस हैरत अंगेज घटना के बाद भी ट्रेन का रहस्य और गहराता चला गया। कई लोगों के मुताबिक ट्रेन को किसी पैरालौकिक ताकत ने जकड़ लिया और वह टाइम ट्रैवल करते हुए भूतकाल में पहुंच गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 840 के मैक्सिको में पहुंच गई थी। दशकों बाद मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वह कई देशों में ट्रेन को देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि इटली, रूस, जर्मनी, रोमेनिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इस बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोग दावा करते हैं या जिक्र करते हैं, वह ठीक वैसी ही होती है जैसी ट्रेन 1911 में गायब हुई थी। वैसे इस भूतिया ट्रेन के बारे में कोई खास प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। उस दौर में इटली में कई सम्मानित स्थानीय लोगों को लेकर यात्रा करती और गायब हुई ट्रेन के बारे में स्थानीय स्तर पर खबरें आईं और बाद में एकाएक दबा दी गईं। इस घटना का नामो निशान तक मिटा दिया गया, लेकिन बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती हैं जो इस गायब हुई ट्रेन के यात्रियों से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरे देश ही नहीं, बल्कि खुद हमारे देश में भी कई रेलवे स्टेशनों को रहस्यमय माना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बुगुनकोडर रेलवे स्टेशन को देश का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है। इस स्टेशन का उद्घाटन 1960 में हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ की रानी ने इसे खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्टेशन की शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक 7 साल बाद यहाँ रहस्यमयी हादसे होने लगे। खौफ बढ़ने लगा और हालत ये हो गई कि यहाँ पर काम करने के लिए रेलवे के लोगों ने इनकार कर दिया और स्टेशन पर ताला लग गया। सालों तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। ट्रेन गुजरती भी थी तो इस रूट पर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को तेज़ कर देता था ताकि यहाँ कोई हादसा ना हो सके। साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बुगुनकोडर स्टेशन को एक बार फिर से चालू करवाया। अब यहाँ घूमने फिरने के लिए विदेशी सैलानी आते हैं जिन्हें हॉन्टेड टूरिज्म में दिलचस्पी होती है। स्टेशन के दोबारा शुरू होने के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार की रहस्यमयी एक्टिविटी
नहीं दर्ज की गई।